मूवी की शुरुआत में ग्वेन नाम की महिला को दिखाया जाता है जो कि रुपयों के लिए एक पुराने होटल में रात की शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार हो जाती है और वो पूरे होटल को जांचने लगती है। वो एक पुल को देखने जाती है और उसमें गिर जाती है। अचानक उसके सामने एक भूत आ जाता है। चलिए कहानी विस्तार से समझते हैं। असल में ग्वेन बाहर से आए एक गरीब महिला है जो रात में होटल में काम करने की सोचती है जिससे उसके खाने पीने का जुगाड़ हो सके। वो अपनी कार से वहां पहुंचती है और अपना हार लेकर अंदर होटल में आ जाती है। यहाँ काउंटर के पास जाकर उसे कोई नहीं मिलता है। वो जगह बहुत डरावनी लगती है और कुछ देर में उसको एक कमरे का दरवाजा खुला मिलता है। वो देखने जाती है तो डर जाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसकी टक्कर टेडी से होती है जो कि उस होटल का मालिक होता है और टेडी भी उसको देखकर डर जाता है। वो अपना इंट्रो देकर उससे पूछता है क्या वो लोकल बंदी है, तो बताती है वो दूसरे शहर से आई है और यहाँ उसका सारा सामान लुट गया है, इसलिए नौकरी करना चाहती है। टेडी उससे पूछता है सैलरी कैसे लोगी, तो वो कैश में ही लेने की कहती है। ग्वेन पूछती है ये होटल इतना डरावना क्यों है, तो टेडी बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यह उसके दादा दादी ने बनाया था और वो उनकी यादों में इसको बदलना नहीं चाहता है, इसलिए उसने इसकी चीज वैसे की ही वैसी रखी है। लेकिन ग्वेन को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कुछ देर में टेडी उसे पूरा होटल साफ करने की कहता है और टॉयलेट में ले जाता है जहां पर वो एक चूहे को देखती है। टेडी उसे वहां से बाहर आकर सप्लाई रूम में ले जाने की कहता है। जैसे रूम में जाता है तो उसका दरवाजा ईंट से खोलता है और ग्वेन से कहता है कि इसको खोलने के लिए ईंट का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ग्वेन सप्लाई रूम में जाकर इधर उधर देखती है। थोड़ी देर में उसे एक पुल नजर आता है। वो टेडी से उसके बारे में पूछती है। टेडी बताता है कि अचानक ही ऐसा हो गया है, इसलिए इसको अधिकारियों ने बंद कर दिया है जिससे कि लोगों को कोई नुकसान न पहुंच सके। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस होटल में आ जाते हैं जहां टेडी ग्वेन को बताता है कि वो वहां से जा रहा है और ग्वेन को होटल संभालना होगा। तभी ग्वेन टेडी से होटल की सिक्योरिटी के बारे में पूछती है। इस पर टेडी कहता है यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो अपने आप को डरा हुआ महसूस करे तो लॉबी में जाकर अपने आप को लॉक कर ले और अलार्म बजा दे। कुछ देर बाद टेडी वहां से चले जाता है और होटल में ग्वेन बिल्कुल अकेली रह जाती है और उसकी शक्ल डर से पीली पड़ जाती है। ग्वेन सबको भूलकर अपने काम पर ध्यान देती है और कुछ देर में रिकॉर्ड बुक देखती है जहां उसे मालूम पड़ता है कि 6 नंबर के कमरे में एक लड़की रुकी हुई है जिसका नाम एलिस है। वो उसका हाल चाल पूछने के लिए उसके कमरे के पास जाती है। जैसी ही वो दरवाजा खोलती है तो ग्वेन बताती है कि वो इस होटल में नाइट शिफ्ट करती है। एलिस चुपचाप देखती है, कुछ नहीं बोलती है। तभी ग्वेन नोटिस करती है कि उसके हाथों पर खून लगा हुआ है और एलिस जल्दी से अपना गेट को बंद कर देती है। ग्वेन लॉबी में वापस जाने लगती है तो एक कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खुले हुए हैं। वो उनको बंद कर सप्लाई रूम में जाती है जहां से वह रूम नंबर 8 को साफ करने के लिए कुछ सामान लेकर आती है। तभी वह एक गाड़ी को वहां से जाते हुए देखती है और वह इग्नोर कर कमरे की सफाई करने चली जाती है। वो सफाई करके निकल रही होती है तो वहां से एक कैंची छुपाकर अपने साथ ले आती है और लॉबी में आकर देखती है कि कोई गेस्ट आया है या नहीं, लेकिन उसको कोई नहीं मिलता है तो वो उसको इग्नोर करके टीवी देखने लगती है। कुछ देर बाद वो अपने लिए कुछ खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर करती है क्योंकि टेडी ने उसे ये रेस्टोरेंट सजेस्ट किया था। खाना ऑर्डर करने के बाद वो वेट करने लगती है। तभी होटल के फोन की रिंग बजने लगती है और उसे मालूम पड़ता है कि 13 नंबर कमरे से फोन आ रहा है। वो रिकॉर्ड देखती है तो पता लगता है वहां तो कोई रुका हुआ ही नहीं है। वो डरकर चेक करने के लिए चाकू लेकर उस कमरे के अंदर जाती है जहां बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी। नल का पानी गिर रहा था, खिड़कियों से हवाएं आ रही थी। थोड़ी देर में वह महसूस करती है कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही वो मुड़ती है देखती है एक साया उसके पीछे है। वो डर कर बाहर भागती है जहां पर उसे एलिस मिलती है जो उससे हेयर ड्रायर के पार्ट्स मांगती है। ग्वेन सप्लाई रूम में पार्ट्स ढूंढ रही होती है। तभी एलिस पूछती है उसने क्या देखा है यहाँ। ग्वेन मना करते हुए कहती है कुछ नहीं, बस वो लंबा सफर कर आई है इसलिए थक गई है। एलिस को मजाक लगता है और वह बताती है उसे भूतों की कहानियां पढ़ने में बहुत मजा आता है। ग्वेन हेयर ड्रायर के पार्ट्स ढूंढने में बिजी थी। उसी समय सप्लाई रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। ग्वेन खोलने की कोशिश करती है पर वो लॉक होता है। ग्वेन को घबराहट होने लगती है और वह एलिस से उसका फोन मांगती है, लेकिन वह कहती है कि जब वह अपने बाल सुखा रही थी तो वह उसे टॉयलेट में ही छोड़ आई और वो दोनों डिस्कस करते हैं कि अब तो टेडी सुबह आएगा और हमें यही फंसे रहना होगा। और इससे बुरा क्या होगा कि इसी बीच लाइट बंद हो जाती है। ये देखकर एलिस और ज्यादा घबराने लगती है। उसी समय जमीन पर चारों तरफ चूहे रेंगने लगते हैं। अच्छा तो ये होता है कि उसी समय डिलीवरी बॉय आ जाता है और उसकी आवाज को सुनकर वो दरवाजा अपने आप जल्दी से खुल जाता है। तभी डिलीवरी बॉय कहता है कि वो गलत ऑर्डर ले आया है, लेकिन उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाना तो है ना।
कुछ देर बाद दिखाते हैं कि दोनों खाना खाते में बात करती है। तभी ग्वेन एलिस से पूछती है कि उसने अपने बालों को लाल क्यों रंगा है, तो वह कहती है उसकी मॉम की वजह से, क्योंकि उसे अपनी मॉम से बदला लेना था। ग्वेन कहती है कि उसे यहाँ से घर चले जाना चाहिए। इस पर एलिस बताती है कि उसकी माँ एक स्ट्रिक्ट औरत है जो उस पर बहुत अत्याचार करती है, इसलिए वह घर नहीं वापस जाना चाहती और ग्वेन से घर का मामले में दखल देने से मना करती है। तभी बाहर एक अजनबी कार आकर रुकती है, जिसको देखकर ग्वेन डर जाती है और अपने हाथ में एक बोतल उठा लेती है। उसी समय एलिस पास आती है और धक्के से बोतल टूट जाती। इस पर एलिस पूछती है तुम कर क्या रही थी इस बोतल के साथ। ग्वेन कहती है कि वह किसी को देख रही थी, ऐसा लगा था कोई आया हो। उसी समय एलिस अपने कमरे में चल देती है। तभी ग्वेन कहती है देख लेना, लॉक अच्छे से लगा लेना। और थोड़ी ही देर में लॉबी से किसी की आवाज आने लगती है। ग्वेन चाकू लेकर लॉबी में जाती है तो वहां एक कपल होता है जो रूम लेने आया हुआ है। ग्वेन उनको रूम की चाबी दे देती है और वह वहां से चले जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि ग्वेन उसी पुल के पास जाती है जहां कुछ पानी खदक रहा होता है। वो उसे पास से देखने लगती है और थोड़ी देर में पुल में गिर जाती है। जब वह बाहर निकलती है तो उसके चोट लग चुकी होती है और उसका नेकलेस नीचे गिर चुका होता है। वो अपना नेकलेस उठाकर जाने ही वाली होती है कि एक भूत पुल में से झांकने लगता है। ग्वेन डरकर फिर से पुल में गिर जाती है, जिसको एलिस आकर निकालती है। कुछ देर में वो दोनों एलिस के कमरे में होती हैं। तब एलिस पूछती है आखिर ग्वेन ने वहां देखा क्या था। ग्वेन कुछ बताने की बजाय एलिस को एक कहानी सुनाने लगती है। वो कहती है कि वो और उसका भाई वाल्टर अपनी माँ की 2 संतानें हैं। उनकी माँ एक एक्सीडेंट में मारी जाती है, लेकिन उसका भाई बोल्टन समझता है कि वह ग्वेन की वजह से मारी गई है और वो क्रेक हो जाता है। वह ग्वेन को भी मारने की कोशिश करता है, इसलिए उसे एक मेंटल अस्पताल भेजा जाता है। लेकिन पता चलता है कि वो 2 दिन बाद ही वहां से भाग गया था। और आगे बताती है कि उसने उसको गाड़ी ड्राइव करते हुए देखा है, क्योंकि वाल्टर ने उसे उसकी माँ का नेकलेस लिफाफे में भेजा था। ये सुनकर एलिस ग्वेन को पुलिस के पास जाने की कहती है। ग्वेन कहती है वह आगे ऐसा ही करेगी और एलिस ग्वेन को अपने घर लौट जाने की सलाह देती है। उसके बाद एलिस कहती है वह अपने कमरे में जा रही है तो ग्वेन उसे जाकर अपने कमरे को लॉक कर लेने की सलाह देती है। एलिस कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। कुछ देर बाद ग्वेन लॉबी में आती है। जब वो सीसीटीवी कैमरा देखती है तो वहां उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो जल्दी से बाहर झांककर देखती है तो वह गायब होती है। वो फिर से टीवी में देखती है तो वो लड़की खड़ी होती है और वो लड़की जल्दी ही घर के अंदर आ जाती है। ये देखकर ग्वेन डर जाती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। वो फौरन टेडी को कॉल मिलाती और कहती है कि यह घर डरावना है। तो टेडी सफाई देते हुए कहता है कि वह घर पुराना जरूर है, लेकिन डरावना नहीं है, और कॉल काट देता है। कुछ देर बाद ग्वेन को लॉबी से कुछ आवाज सुनाई देती है जो ग्वेन को बुला रहा होता है। वो जैसे ही लॉबी में जाकर देखती है वहां वाल्टर को पाती है। वो उसे देखकर बहुत डर जाती है। बोल्टन कहता है ग्वेन को कहीं देखा है, तो ग्वेन इस बात से मना करती है और कुछ देर में वॉल्टन उससे कमरे की चाबी मांगता है। वो चाबी देते हुए चाकू के पास पहुंचने की कोशिश करती है। वाल्टर के मांगने पर वो चाबी देने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वाल्टर कहता है कि वह उसे उस कमरे तक पहुंचा दे। पहले तो ग्वेन डरती है, लेकिन फिर हिम्मत कर उसे कमरे में ले जाती है, जहां वॉल्टन ग्वेन से उसका नाम पूछता है। ग्वेन टॉयलेट में जाने का बहाना लगाकर अपनी कैंची लाने की सोचती है। तभी वाल्टर बाहर झांकता है और कहता है कि वहां कोई है। उसी समय ग्वेन पीछे से आकर वाल्टर में कैंची घोंप देती है। वो जमीन में गिर जाता है और बचने की कोशिश करता है। वो ग्वेन से पूछता है कि वह जानती है वो कौन है। ग्वेन बताती है कि वो वॉल्टन ग्रे है, लेकिन वो सफाई देता है कि वो वॉल्टन नहीं बल्कि उसका डॉक्टर है, जो कि उसका 12 साल से इलाज कर रहा था और उसे उसने 2 दिन पहले ही छोड़ा है। ग्वेन उससे कहती है कि वह झूठ बोल रहा है और आगे बताता है कि वही है जिसने अपनी माँ और बहन को कत्ल कर दिया था। ये सुनते ही ग्वेन के हाथ से कैंची गिर जाती है और वो सब याद आने लगता है, उसने किस तरीके से अपनी बहन और माँ का कत्ल कर दिया था। फिर भी ग्वेन मना करने लगती है कि उसने नहीं मारा बल्कि बाल्टन ने मारा है। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, उसका नाम ग्वेन नहीं है बल्कि अनाग्राम है। ये सब सुनकर वो सदमे में आ जाती है। उस बीच डॉक्टर कैंची उठाने की सोचता है, लेकिन ग्वेन उससे पहले ही कैंची उठाकर उसको जान से मार देती है। कुछ देर बाद होटल के बाहर डॉक्टर के अस्पताल के 2 कर्मचारी गाड़ी में आते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर के कहने पर ग्वेन को पकड़ने आए थे। जैसे ही वो सामने देखते हैं तो ग्वेन के हाथ खून से भरे हुए थे। वो जल्दी से कार से उतारकर उसे पकड़ने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन ग्वेन रूम को लॉक कर लेती है। वही शोर सुनकर एलिस कमरे से बाहर आती है और 8 नंबर के कमरे में जाकर देखती है, जहां कर्मचारियों को मरा पाती है और वो समझ जाती है इसकी जिम्मेदार ग्वेन ही है। वो डरकर अपने कमरे में जल्दी से भाग जाती है और कमरे को लॉक कर लेती है और वो थोड़ी ही देर में वहां से कार लेकर भागने की सोचती है,
लेकिन ग्वेन आकर कार का शीशा तोड़कर उस पर हमला करने लगती है। वो उसे धक्का देकर एम्बुलेंस की तरफ भागती है तो देखती है कि एम्बुलेंस में चाबी नहीं है। वो फिर से अपने कमरे की तरफ भागने की सोचती है तो रास्ते में ग्वेन आकर एलिस को कुल्हाड़ी मार देती है। थोड़ी देर बाद वहां टेडी वापस आ जाता है। वो ग्वेन को चारों तरफ ढूंढता है। तभी वो 8 नंबर के कमरे में जाता है तो देखता है कि बेडशीट लाल रंग की हुई पड़ी है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। अब वो होटल के चारों तरफ ग्वेन को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर पुल के पास पड़ती है जहां ग्वेन खड़ी थी। वो पूछता है कि ग्वेन यहाँ क्या कर रही है, तो वो उसे अपने करीब आने की कहती है। तभी मूवी एक हफ्ते आगे चली जाती है और एक स्कूल स्टूडेंट को कार में दिखाया जाता है जो रात गुजारने के लिए टेडी के होटल में आता है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो होटल का तो नजारा ही बदल चुका था और वो पुल बहुत खूबसूरत हो गया था। स्टूडेंट पुल के पास जाकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। तभी ग्वेन पास में आ जाती है और कहती है कि यहाँ कभी एक सिंकहोल हुआ करता था, अब उसको भर दिया गया है और वह इतना बड़ा था कि उसमें 5 लाशें समा जाएं। इससे ये पता लगता है कि उसने टेडी को भी मार दिया था और सबकी लाशों को पुल में दबा दिया। ये सुनते ही स्टूडेंट चौंकता है। तभी वह अपनी बात को बदलते हुए कहती है, चलो तुम्हें रूम दिखा देती हूँ। स्टूडेंट को रूम देने के लिए रजिस्टर देखकर कहती है कि रूम अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक ही रूम खाली है और वह 8 नंबर का रूम बताती है। वह राजी हो जाता है। ग्वेन उसको चाबी दे देती है। तभी दीवार से कुछ गिरता है और पता लगता है कि वो जो चित्र बनाती है वो दीवार से खून के धब्बों को छुपाने के लिए बनाती है और यही मूवी का एंड हो जाता है।